कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस का पार्ट 4 है। आज के हमारी क्लास कितनी है ईवीएस की? पार्ट 4 है, चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने आपके लिए ईवीएस की लेक्चर वीडियो में 3 पार्ट कर दिए हैं। जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे? विषाणु के बारे में डिस्कस करेंगे और कवक, जिसको फंगल भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल्स में। चाहे आप जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी टीचिंग एग्जाम्स में ईवीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में से हमारी टारगेट है कि हम कितने अचीव कर पाएंगे। 30 में से 30 लाने की हमारी जो टारगेट है, इसीलिए हम लेक्चर वीडियो कर रहे हैं। लेक्चर वीडियो अगर आप कर लेते हैं तो हम जब टेस्ट सीरीज का लाएंगे ईवीएस की, तो वहाँ पर आपके 30 में से 30 क्वेश्चन आप लाएंगे। अगर हमारे टेस्ट सीरीज अगर रेगुलर देखेंगे तो 30 में से 30 आपके आएंगे और एग्ज़ाम में 130 प्लस मार्क्स की आपकी गारंटी मिलती है। तो चलिए, चाहे जो भी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं, सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उत्तराखंड की टीचिंग की डेट आ गई है, रीट की डेट आ गई है। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट है विषाणु, जिसको हम वायरस के नाम से जानते हैं। चलिए, वायरस क्या है इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वायरस, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज की हमारी क्लास बहुत अच्छी क्लास होगी, अच्छी वीडियो होगी। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए आप अंत तक बने रहें। चलिए क्या है देखते हैं। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। अब समझिए कौन कहाँ के वैज्ञानिक, विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक ने। कौन नाम क्या है? इवानोवस्की, 1892 में खोज किया था। एक क्वेश्चन आपके बन गए। ईस्वी में तंबाकू के मेजोक रोग पर खोज के समय इसकी सजीव सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं कब कैसे मिला था। जब वो तंबाकू के मेजोक रोग पर खोज कर रहे थे। किस पर खोज कर रहे थे? तंबाकू के मेजोक रोग पर खोज कर रहे थे। इसकी प्रकृति सजीव होती है। सजीव और विषाणु की प्रकृति कैसी होती है? सजीव और निर्जीव दोनों होती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना होगा। क्या पॉइंट याद रखना होगा? विषाणु के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं? सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होती है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव भी कीड़ा भी कहा जाता है। किसको? इसको क्या क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव। यहाँ पर आप देख रहे हैं विषाणु को सजीव और निर्जीव, वायरस को सजीव और निर्जीव दोनों कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रहा ना? सजीव और निर्जीव दो कीड़ा भी कहा जाता है वायरस को। सर्वप्रथम 1955 में स्टेनले ने विषाणु को क्रिस्टली रूप रूप में प्राप्त किया था। किस रूप में प्राप्त किया था? हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन की प्रकृति भी बताते चलता हूँ। तो चलिए, विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों कीड़े हो सकते हैं। विषाणु के दोनों कीड़े दोनों हो सकते हैं। तो लक्षण क्या क्या होते हैं? चलिए, इसका शरीर सुकाय सादृश्य होता है। ऑप्शन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं, ये कोषारूप में नहीं होता है। निर्जीव की हम बात कर रहे हैं। इनको क्रिस्टल बनाकर सजीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। निर्जीव की बात कर रहे हैं। सजीव के लक्षण बताते हैं। सजीव के लक्षण, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुण होता है और किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाता है और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगता है, किसी जीवी पहुंचने के बाद। ठीक है। परपोषी, यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पादप विषाणु, जंतु विषाणु, बैक्टीरियोफेज। पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है। जंतु विषाणु DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है जंतु विषाणु में। ठीक है। बैक्टीरियोफेज
फेज में क्या होता है, ये जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, ये जीवाणु को मार डालते हैं, इनमें डीएनए सॉरी इनमें जीवाणु केवल सॉरी ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, ये जीवाणु को मार डालते हैं, इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज में। कौन से फेज में? T2 फेज में। तो चलिए अब हम लोग कवक पढ़ेंगे, जिसको फंगल भी बोलते हैं। इसका अध्ययन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका अध्ययन कवक वैज्ञानिक माइकोलॉजी को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, बस इस इतना याद रखिए इसमें। कवक पर्ण रहित संक्रिय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजोन के रूप में होता है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे पॉइंट, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है माइटोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला देखते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनती होती है। कवक पौधे के गंभीर रोग उत्पन्न कर सकती है। पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करने का जिम्मेदारी किसके पास है? किसने इसका ठेका लेके रखा है? कवक। क्योंकि बहुत सारे पौधे में देखे होंगे आप, सब बहुत ज़्यादा फंगल हो जाते हैं, वो उसके कवक बोलते हैं। आज पता चल गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्टम में होती है। पौधे के कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग क्या हैं? पौधों में कवक से के कौन कौन से रोग होते हैं, इस पर चलिए हम डिस्कस करते हैं। सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का कीटू रोग, आलू की अंग मारी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्मा रोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आलू का मस्मा रोग, धान की भूरी अर्ज भित्ति चित्ती, आलू की पछेता अंगारी, प्रकारों का डिम्पिंग रोग। ये तो था आपको याद करने वाली चीज़ें। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में से यहाँ पर ये है मानव रोग और कवक। मानव रोग और कवक, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। दम्मा एस्प्रो एस्परलिजकल फ्यूमिगेट्स नाम के कवक से होता है। ऐसे नाम लिखते हैं, कोई ऐसे नाम कोई याद कैसे करेगा? एथलीट फूट, टीनिया पेडिस, खाज दाखाज खुजली जिसको बोलते हैं, एकेरस इसके बीज, इसका कवक का नाम है। गंजापन टीनिया कैपिटिस। जो स्टूडेंट या फिर जो लोग आपको गंजापन दिखे, वो मनुष्य में रोग होते हैं। गंजापन मतलब पूरे सिर के बाल झड़ जाते हैं। तो कौन से कवक के माध्यम से होता है? टीनिया कैपिटिस, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। दाद, ये खाज और दाद दोनों है। ट्राइकोफाइटाइन लेस्कोयस, क्या नाम है इसका कवक का नाम? ट्राइकोफाइटाइन लेस्कोयस। तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारी ईवीएस की उतनी क्लास थी। ईवीएस की क्लास आज हमारी चौथी क्लास थी, ठीक है। तो हम फिर इस ईवीएस की हमने लेक्चर वीडियो कर लिए। अब ईवीएस की हम कौन सा सीरीज़ करेंगे? ईवीएस की हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे। हम टेस्ट सीरीज़ और लेक्चर वीडियो साथ साथ करते चलेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी होती है वो अच्छी तरीके से होती चली जाए और होती चली जाए, ठीक है। तो सीटीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए सभी जो सब्जेक्ट होते हैं, सभी की प्रिपरेशन आपको टाइम टू टाइम करवा दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।